सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि देश भर में एक बार फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS बहाल की जाए। इसे लेकर ये कर्मचारी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। कुछ राज्य जैसे राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड ने अपने यहाँ OPS को लागू भी किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार आने वाले समय में कभी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर सकती है? पिछले दिनों संसद में मोदी सरकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया। तो आज के शो में हम इसी सवाल को जानते हैं। OPS पर सरकार का रुख क्या है और क्या केंद्र सरकार आने वाले समय में NPS और UPS को हटाकर OPS लागू करने का इरादा रखती है? सरकार से पूछा गया कि क्या सरकार NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की जगह OPS लागू करने का इरादा रखती है। जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि UPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए OPS लागू करने का उनकी सरकार का कोई इरादा नहीं है। OPS भारत का सबसे पुराना पेंशन सिस्टम रहा है। इसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को तय पेंशन मिलती है और हर वेतन आयोग के बाद इसे बढ़ाया भी जाता रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार ने OPS को खत्म करके पूरे देश में NPS नेशनल पेंशन स्कीम लागू की। NPS एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है जिसमें सरकार और कर्मचारी दोनों ही योगदान करते हैं और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम शेयर मार्केट के रिटर्न पर भी निर्भर करती है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से UPS पेश किया। UPS में NPS और OPS दोनों की कुछ खूबियों को जोड़ा गया है। UPS में केंद्र सरकार के हर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उसके आखिरी 12 महीने के वेतन और महंगाई भत्ते के कुल का आधा यानी 50% पेंशन के तौर पर अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। इसके अलावा निश्चित पेंशन के अतिरिक्त निश्चित फैमिली पेंशन, मुद्रास्फीति इंडेक्सेशन, महंगाई राहत तथा रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त भुगतान भी UPS की खासियतों में शामिल है। इसमें कम से कम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये प्रति माह की गारंटी पेंशन का प्रावधान भी है। NPS के कर्मचारियों को UPS में आने या वापस NPS में लौटने का विकल्प भी दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 थी। NPS में जमा सरकारी और कर्मचारी का योगदान राज्य सरकार को वापस नहीं हो सकता, यानी OPS बहाल करने वाले राज्यों को NPS फंड नहीं दिया जाएगा। UPS पर यह सवाल भी पूछा गया कि क्या इसमें कर्मचारियों की सैलरी से कटने वाला योगदान रिटायरमेंट पर वापस नहीं मिलेगा। सरकार ने माना कि UPS शुरू होने के बाद सैलरी से कटने वाला योगदान वापस लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि नियमों के मुताबिक UPS में शामिल कर्मचारी या उनके जीवन साथी को रिटायरमेंट के समय फुल कॉर्पस का 60% तक निकालने का विकल्प मिलेगा, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें मिलने वाली मंथली पेंशन में कटौती होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि बताया कि 30 नवंबर 2025 तक कुल 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने UPS को चुना है। इसमें नए कर्मचारी, मौजूदा कर्मचारी और पहले रिटायर हो चुके कर्मचारी भी शामिल हैं।